साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आज आपके लिए टारगेट एमपीजीके। जी हाँ, एमपीजीके के ऐसे प्रश्न जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, जो एग्जाम्स में कंपटीशन क्रिएट करते हैं, उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एमपी पुलिस तीनों एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं। उसके बाद एमपी पटवारी और अन्य वैकेंसी भी एमपी में आने वाली हैं। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, नाथ संप्रदाय के लोग किस कथा का गायन प्रातः काल में करते हैं? ऑप्शन ए है बरसाती बरता, ऑप्शन बी है हीड़ गायन, ऑप्शन सी है भरथरी गायन या फिर ऑप्शन डी है निर्गुड़ी गायन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर सी यानी कि भरथरी गायन जो है, उस गायन को नाथ संप्रदाय के लोग प्रातः काल में करते हैं। आइए इसके बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देते हैं। तो मालवा क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के लोग भरथरी कथा का गायन करते हैं। इसमें प्रयोग में जो लाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है वो होता है चिंकारा। ठीक है, तो आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि जो भरथरी गायन में प्रयोग में लाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? चिंकारा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है कोरकू, ऑप्शन सी है बंजारा और ऑप्शन डी है भारिया। तो किस जनजाति के द्वारा यहाँ पर चटकोरा नृत्य किया जाता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी यानी कि कोरकू जनजाति के द्वारा यहाँ पर चटकोरा नृत्य किया जाता है मध्य प्रदेश में। देखिए, चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आपका यहाँ से और बनेगा, कोरकू जनजाति कौन सी जनजाति है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है कोरकू जनजाति, और इन्हीं के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1978, ऑप्शन बी है 12 जुलाई 2005, ऑप्शन सी है 22 फरवरी 2005 या फिर ऑप्शन डी है 22 जुलाई 2017। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी यानी कि 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। ये फैक्ट वाले प्रश्न जो हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत मध्य प्रदेश इको पर्यटन का गठन किया गया है। एक प्रश्न यहाँ से आपका और क्लियर होगा कि किस एक्ट के तहत यहाँ पर गठन किया गया था? तो मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के अंतर्गत मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, देश की प्रथम टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है उमरिया, ऑप्शन बी है मंडला, ऑप्शन सी है रीवा और ऑप्शन डी है सतना। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के यहाँ पर आंसर रीवा लगा करके चले आए थे एमपीपीएससी में जब पूछा गया था, लेकिन इसका सही आंसर है सतना। आइए देखते हैं। ठीक है, तो टाइगर सफारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर है डी यानी कि सतना। तो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, और पहला सफेद शेर यहाँ पर जो पाया गया था वो कौन सा था? मोहन था। और इस सफारी के बारे में हमने जब आपको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए थे तो बहुत डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी थी। सफेद शेर के बारे में पूरा बताया था, कैसे महाराजा मार्तंड सिंह ने उसको पकड़ा था, अपने महल में रखा था, फिर उसके बाद उसकी संतति जो उत्पन्न हुई थी उसकी सहायता से उनको पूरे विश्व में दिया गया था। और आज जितने भी विश्व में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं वो सब यही माना जाता है कि मोहन की ही संतति है। ठीक है, पूरी जानकारी हमने आपको डिटेल में दी है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को टैग कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश का ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है श्योपुर, ऑप्शन सी है बुधनी सीहोर में या फिर ऑप्शन डी है भोपाल में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि बुधनी सीहोर में ट्रैक्टर ट्रेनिंग संस्थान स्थित है। तो अब देखिए, बुधनी सीहोर आ गया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी बुधनी सीहोर ही है। और एक और प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा, हर प्रश्न में हम आपको 1 से 2 प्रश्न एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो आदिवासी खेल विद्यालय जो है वो भी आपका सीहोर में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है भीमबेटका और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जय माता दी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी यानी कि सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके विश्व धरोहर में शामिल है। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्थान को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया था।
तो सांची को 1989 में, खजुराहो को 1986 में और भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एक बात आप और याद रखिए, अभी हाल ही में ओरछा और ग्वालियर को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, शहरों की सूची में। महत्वपूर्ण करंट का यह प्रश्न है, बिल्कुल आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। एमपीपीएससी इस प्रश्न को जरूर लेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है जबलपुर या फिर ऑप्शन डी है उज्जैन। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी यानी कि इंदौर में स्थित है गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, और महत्वपूर्ण है। अब देखिए इंदौर आ गया है तो इंदौर से क्या प्रश्न बनेगा? एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि ड्रोन की मदद से पूरे शहर को सैनिटाइजिंग करने वाला पहला राज्य कौन, पहला सिटी कौन सी है? तो वो आपकी इंदौर है। दूसरा प्रश्न बनेगा, इंदौर लगातार 4 साल से स्वच्छता में नंबर 1 बना हुआ है पूरे देश में। पूरे देश में स्वच्छता श्रेणी में नंबर 1 कौन है? इंदौर है, लगातार 4 सालों से बना हुआ है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको इंदौर से देखने को मिल सकते हैं। चलिए बाकी गणेश मंदिर यहाँ पर है, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई है, जो हमने आपको मंदिर पूरे डिटेल से चित्र सहित पढ़ाई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ऑपरेशन फेथ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भोपाल गैस त्रासदी, ऑप्शन बी है चरण पादुका नरसंहार, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए यानी कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है ऑपरेशन फेथ। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था, उसके बाद में बचाव कार्य जो चालू किया गया था, उसे ऑपरेशन फेथ नाम दिया गया था। अब देखिए आपसे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। प्रश्न आपका बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। आपसे प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक यानी MIC लिख करके आएगा, और फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पर रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो पटवारी की बात करें, MP कांस्टेबल की बात करें, जेल पहरे की बात करें या फिर MPPSC की बात करें, सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ही हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ग्वालियर कैंसर शोध संस्थान का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1946 या फिर ऑप्शन डी है 1975। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी यानी कि 1977 में ग्वालियर कैंसर शोध संस्थान का निर्माण किया गया था। अब देखिए ग्वालियर यहाँ पर आपका आ गया है, तो ग्वालियर से हम आपको बता देते हैं, अभी जो डायबिटीज़ की एक दवाई, जिसके मतलब डायबिटीज वालों के घाव नहीं भरते हैं, उन घाव को भरने के लिए एक दवाई का निर्माण यहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा? तो ग्वालियर विश्वविद्यालय यानी जीवाजी विश्वविद्यालय के जो एक प्रोफेसर है, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर इस दवाई का निर्माण किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए घाव भरने की दवाई का निर्माण किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनकी टीम के द्वारा किया गया है? तो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रोफेसर एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया है। ग्वालियर से बाकी क्या प्रश्न बनेंगे पर्यटन के? तो पर्यटन के वाली वीडियो में हमने आपको पूरा बताया है कि जिब्राल्टर जो है ग्वालियर के किले को कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, LNIP जो है वो ग्वालियर में स्थित है। ये सारे प्रश्न लगभग बनते ही रहते हैं हर परीक्षाओं में। ठीक है, तो आप सारी वीडियो देखिए, अभी लास्ट में आपको MPG के स्पेशल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो जब अंत होगा तो स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिल जाएगी MPG के स्पेशल की आपकी जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसको क्लिक करके देखिए, बहुत अच्छी वहाँ पर वीडियो हमने MPG के स्पेशल के लिए बनाई हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी है भोजपुर या फिर ऑप्शन डी है इंदौर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि भोजपुर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। अब देखिए भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ कौन सा है? तो जो भोजपुर है उसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, और ये रायसेन जिले में ही स्थित है, और रायसेन में ही आपका भीमबेटका भी स्थित है। सांची के स्तूप के बारे में एक प्रश्न आया था NTPC में कि सांची का स्तूप किस जिले के पास में स्थित है? वहां पर रायसेन नहीं भोपाल दिया हुआ था, तो भोपाल जिला हो गया था। ठीक है, तो आपको देखना है कि प्रश्न किस स्तर के और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो अभी तक MPG के एग्जाम मतलब MP के परीक्षाओं में आए हुए हैं, MPG के से रिलेटेड। इसके बाद आज शाम को हम MPPSC वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो ई-गवर्नेंस की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो ई-गवर्नेंस की वीडियो के लिए बिल्कुल बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि MPG के में यूनिट 9 के अंतर्गत ये सारे जो है एक्स्ट्रा से MPPSC में एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए हैं, तो उनको हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। MPG के वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा।